हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है और उसमें स्पेसिफिकली हम डिस्कस करेंगे फेसबुक ऑर्गेनिक मार्केटिंग हम किस तरह से करते हैं, फेसबुक में हम क्या क्या स्ट्रैटेजीज करते हैं। तो आप एंड तक वीडियो देखिए ताकि आपको तमाम टॉपिक्स ऑफ फेसबुक मार्केटिंग समझ में आ सके। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज यहाँ पर आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा टॉपिक फेसबुक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी या सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूजिंग फेसबुक। तो सबसे पहले देखिए, यहां पर मैं स्क्रीन में भी आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है। तो बेसिक डेफिनेशन सोशल मीडिया मार्केटिंग का ये है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है और मार्केटिंग टेक्निक है जो हम वेबसाइट के ब्रांडिंग या कंपनी के ब्रांडिंग के लिए या ट्रैफिक जनरेट करने के लिए या लीड जनरेशन करने के लिए या सेल्स जनरेट करने के लिए जो हम डिफरेंट सोशल नेटवर्क पर मार्केटिंग करते हैं, डिफरेंट सोशल वेबसाइट्स पर हम जो मार्केटिंग करते हैं उस मार्केटिंग को हम कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो इन अदर वर्ड्स और सिंपल वर्ड्स में अगर आप देखें तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का बिल्कुल सिंपल सा डेफिनेशन होगा कि सोशल वेबसाइट्स पर मार्केटिंग करने को, अपने ब्रांड को ग्रो करने को, अपने बिजनेस को ग्रो करने को हम कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। और एक भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सोशल मीडिया मार्केटिंग का कि हम सोशल मीडिया मार्केटिंग के जरिए कस्टमर से हमारा जो रिश्ता है उसको मजबूत करते हैं। देखिए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो रिकरिंग बिजनेस होते हैं, यानी एक बार बिजनेस होने के बाद फिर से वो कस्टमर बार बार खरीदेंगे। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए फ्लिपकार्ट या अमेजॉन। आप फ्लिपकार्ट पर एक बार खरीदते हैं, फिर बाद में खरीदते हैं। अगर आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा हो तो आप लॉन्ग टर्म कस्टमर बन जाते हैं और बार बार वहीं से खरीदने की कोशिश करते हैं। तो ये बिल्डअप, ये जो रिलेशनशिप अच्छा बनाने के लिए अगर आप उनके सोशल मीडिया पेज से जुड़ जाए या कोई भी नेटवर्क पर सोशल मीडिया पर जुड़ जाएंगे तो वो जो कस्टमर रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा बनेगा और लॉन्ग टर्म पर आप उनको बिजनेस, उनसे आप अपने क्लाइंट से जुड़े रह सकेंगे और उनको ज्यादा से ज्यादा जो है अपने अपडेट्स भी दे सकेंगे। इसी वजह से सोशल मीडिया मार्केटिंग आज इस दौर का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, बहुत ही वैल्यूएबल स्ट्रैटेजी है। तो चलिए देखिए, हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि कौन से नेटवर्क्स हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुत ज्यादा जो है यूजफुल हो। तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर मेरे स्क्रीन पर 7 नेटवर्क्स है। सबसे पहला तो फेसबुक जो सबसे बड़ा नेटवर्क है जिसके 2.7 मिलियन एक्टिव यूजर्स फेसबुक को यूज करते हैं, तो बहुत ही बड़ा नेटवर्क है फेसबुक और बहुत ज्यादा फीचर्स और ऑप्शंस इसमें होते हैं। दूसरा जो फेसबुक का ओन है वो है 1 बिलियन यूजर्स, एक्टिव यूजर्स होते हैं इंस्टा पर। उसके बाद आप आ जाइए ट्विटर पर जो 375 मिलियन यूजर्स होते हैं और यूट्यूब जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वीडियो बेस्ड मार्केटिंग का जिस पर 2 मिलियन एक्टिव यूजर्स एवरी मंथ आते हैं। इसके बाद लिंक्डइन जो है 500 मिलियन कुछ साल पहले था, अब हो गया है 740 मिलियन यूजर्स। और कोरा वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल नेटवर्क 300 प्लस मिलियन यूजर्स और पिंटरेस्ट 400 प्लस मिलियन यूजर्स। सो यहाँ पर मैं एक पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये 7 नेटवर्क है, इसके अलावा रेडिट है, इसके अलावा स्नैपचैट है और बहुत सारे नेटवर्क्स है दोस्तों। लेकिन पॉइंट यहां पर ये है कि इन तमाम में से कौन सा नेटवर्क हमें चूज करना चाहिए, कौन सा नेटवर्क हम जो है यूज करेंगे, तो ये आप डिपेंड करता है आपके बिजनेस पर। फॉर एग्जांपल, बाज बिजनेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट पे बेस्ट होते हैं। बाज बिजनेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लिंक्डइन पर बेस्ट होते हैं। बाज बिजनेस जो है कोरा पर बेस्ट होते हैं। यानी आपका बिजनेस के हिसाब से आपको इन प्लेटफॉर्म को चूज करना होगा। अभी हम जो नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे आपका गोल क्या है उसके हिसाब से हम आपको एग्जांपल देकर बताऊंगा कि किस तरह से कौन सा नेटवर्क आपको चूज करना है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जब भी आप सोशल मीडिया मार्केटिंग शुरू करें तो आपको एक अहम बात जहन में रखनी होती है, वो ये है कि आपका गोल क्या है, आप
आप क्यों करना चाह रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, आपका गोल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। तो सबसे पहला लक्ष्य कोई भी कंपनी का ये होता है कि उनका ब्रांड अवेयरनेस हो सके। ब्रांड अवेयरनेस यानी उनको ज्यादा से ज्यादा लोग जान सके, ज्यादा से ज्यादा लोग फॉलो कर सके, ये होता है ब्रांड अवेयरनेस। फॉर एग्जांपल आप देखिए बहुत सारे जो है पॉलिटिशियंस ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं और वो यही कोशिश करते हैं कि उनके फॉलोअर्स बढ़े। क्यों? इससे उनको ब्रांडिंग मिलती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ब्रांड अवेयरनेस ऑफ अ कंपनी। या क्या आपका सोशल मीडिया गोल ये है कि आप अपना पर्सनल ब्रांड सुधारें? जैसे फॉर एग्जांपल मैं पर्सनल ब्रांडिंग अपनी नहीं करता हूं, लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि चलिए मुझे जो है अपने आप को एक ब्रांड बनाना है, अपने आप को मैं जो है ऐसा प्रोजेक्ट करना चाह रहा हूं कि भाई एमडी अजहर एक ब्रांड की तरह कोई भी एक सेगमेंट में डिजिटल मार्केटिंग का लूंगा और उसमें मैं अपने आप को ब्रांड करना चाह रहा हूं, पर्सनल ब्रांडिंग करना चाह रहा हूं। तो इसका मतलब ये है कि मैं अपने आप को प्रोजेक्ट करूंगा एज एन इंडिविजुअल और वहां पर मैं जो है अपने आप को ऐसे पेश करूंगा कि लोग मुझे फॉलो करें और इंडिविजुअली जो है मेरा इंडिविजुअल नाम हो जाए। अब जैसा ये पर्सनल ब्रांडिंग जो बहुत जगहों पर यूज होती है वो ये है कि जैसे स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं। इसी तरह अभी अगर आप देखेंगे पॉलिटिशियंस वो भी पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं। इसी तरह आप सेलिब्रिटीज देखिए वो भी बहुत ज्यादा उनको भी चाहिए पर्सनल ब्रांडिंग। तो पर्सनल ब्रांडिंग यानी अपने इंडिविजुअल को, एक कंपनी को नहीं बल्कि एक इंडिविजुअल को अपने आप को जो है विजिबिलिटी बढ़ाना और अपना ब्रांड अवेयरनेस को बढ़ाने को पर्सनल ब्रांडिंग, ये भी एक गोल होता है। इसके बाद है जनरेट ट्रैफिक एंड लीड्स। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट गोल है कोई भी कंपनी का, चाहे वो B2B हो या B2C हो, उनका गोल यही होता है कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया से ट्रैफिक आए और उसके बाद वहां से लीड जनरेशन भी हो सके। तो वो कैसे होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जनरेट सेल्स। अगर आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट हो तो आपका एक गोल ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपका प्रोडक्ट खरीदे, ये भी एक हमारा गोल होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग पर। उसके बाद एंगेज विद कस्टमर्स। अब देखिए बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स होते हैं वो यही कोशिश करते हैं सोशल मीडिया पर आपको कोई प्रोडक्ट बेचने की कोशिश नहीं करते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो कस्टमर से एंगेज रहते हैं। जैसे एग्जांपल आप ओपन करके देखिए नाइकी का इंस्टाग्राम पेज आप देखिए तो उसमें आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, बिल्कुल सिंपल एथलीट्स के पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह रहेंगे उसमें। उनका गोल वहां पर आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बेचना नहीं है, वो ऑलरेडी ब्रांड है उनका, प्रोडक्ट तो आप खरीदेंगे ही लेकिन वो कस्टमर से एंगेज करते हैं, एक स्टोरी लाइन के हिसाब से एक कस्टमर को एंगेज करते हैं और डिफरेंट एथलीट्स के जरिए से वो अपनी ब्रांडिंग बढ़ाते हैं। तो कस्टमर एंगेज भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और लास्ट जो गोल होता है वो है कस्टमर सपोर्ट। अब देखिए इन तमाम गोल्स के हिसाब से आपको कौन सा नेटवर्क सूटेबल रहेगा, क्या नेटवर्क पे आपको वर्क करना है, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे। अब एग्जांपल मैं आपको देता हूं। लेट अस अज्यूम दैट मेरे पास एक कंपनी आई है जो ट्रेनिंग एकेडमी है। लेट अस अज्यूम दैट वो ट्रेनिंग एकेडमी कोई इंग्लिश ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मुझे अब डिसाइड करना है कि कौन सा नेटवर्क मैं उनके लिए चूज करूं। तो मैं देखूंगा कि भाई तमाम 7 नेटवर्क्स में से क्या क्या उनके टारगेट ऑडियंस समझिए कि स्टूडेंट्स है, ठीक है, जो स्टूडेंट्स है 10+2 और जो अभी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस तरह जो ग्रेजुएट हुए हैं वो स्टूडेंट्स को वो इंग्लिश ट्रेनिंग कर देना चाह रहे हैं। तो अब मेरा गोल ये है कि मैं उनसे टारगेट करूं। तो मैं कैसे करूंगा? तो यहां पर देखिए फेसबुक क्या हम यूज कर सकते हैं? हाँ, बहुत सारे फेसबुक पर जो है टीनेजर्स होते हैं। क्या इंस्टाग्राम हम यूज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। क्या यूट्यूब हम यूज कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि हमारे टारगेट ऑडियंस यूट्यूब पर भी है। तो क्या हम कोरा यूज कर सकते हैं? हाँ, बहुत सारे लोग कोरा पर इंग्लिश क्वेश्चंस पूछते हैं, कोरा पर भी यूज कर सकते हैं। अब बचे क्या हम ट्विटर यूज कर सकते हैं इंग्लिश ट्रेनिंग के लिए? हाँ, कर तो सकते हैं लेकिन उसमें उतना फायदा नहीं आएगा क्योंकि टीनेज जो लोग हैं जो इंग्लिश सीखने के नियत से या इंग्लिश सीखने के मकसद से ट्विटर पे नहीं आते हैं। तो ट्विटर पर हम ना भी यूज करें तो चलेगा। इसी तरह क्या हम पिंटरेस्ट यूज कर सकते हैं? अब ऑप्शनल है, पिंटरेस्ट आप यूज करें या मत करें फिर भी वो वर्कआउट हो जाएगा। तो देखिए आप कि हमने बाद नेटवर्क्स को रिव्यू किया, बाद नेटवर्क को अभी लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे भी हम यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द हमारे टारगेट ऑडियंस उस एज ग्रुप में हो तो हम यूज कर सकते हैं। तो कोई भी बिजनेस आप लेंगे तो तमाम नेटवर्क्स पे आपको पोस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको डिसाइड करना है कि कौन से नेटवर्क्स उस क्लाइंट के लिए बेनिफिशियल रहेंगे, उनके गोल के लिए बेनिफिशियल रहेंगे, तो उन्हीं पर आप ज्यादा वर्क करेंगे। जो आपके गोल के बेनिफिशियल या गोल के रिलेटेड नहीं रहेंगे आप उन पर ज्यादा वर्क नहीं करेंगे। तो इसी तरह जो आपको डिसाइड करना है कोई भी प्रोजेक्ट के लिए। तो
तो चलिए अब हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारा जो है सबसे पहला नेटवर्क फेसबुक मार्केटिंग। तो फेसबुक मार्केटिंग में हम क्या देखेंगे? सबसे पहले फेसबुक ऑर्गेनिक मार्केटिंग क्या है मैं इसके बारे में बताऊंगा। प्रोफाइल मैनेजमेंट क्या होता है, बिजनेस पेज क्या होता है, ग्रुप्स क्या होते हैं और मार्केट प्लेस क्या होता है, ये ऑर्गेनिक मार्केटिंग होती है। तो ये तमाम इस सेशन में मैं आपको यही कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि फेसबुक ऑर्गेनिक मार्केटिंग क्या है, प्रोफाइल मैनेजमेंट क्या है और बिजनेस पेज और ग्रुप्स वगैरह क्या होते हैं, हम इसको किस तरह से यूज करते हैं। और जो मैं अगला सेशन अपलोड करूंगा उस सेशन में मैं आपको बताऊंगा फेसबुक एडवर्टाइजिंग विद ए प्रैक्टिकल एग्जांपल। फेसबुक एड्स में प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम फेसबुक एड यूज कर सकते हैं, क्या क्या उसमें फीचर्स और ऑप्शंस, वो अगले सेशन में देखेंगे। इस सेशन के लिए मैंने जो अपना गोल रखा है वो है आपको फेसबुक ऑर्गेनिक मार्केटिंग के बारे में समझाऊं। तो सबसे पहले याद रखिए फेसबुक का पेज जब भी हम यूज करते हैं, अभी मैं आपको अपने अकाउंट पर ले जा रहा हूं, तो यहां पर आप देखिए मैं फेसबुक पर लॉगिन हो रहा हूं। तो सबसे पहले आप यहां पर स्क्रीन पर देखिए जब मैं फेसबुक पे लॉगिन हो चुका हूं, यहां पर मेरा एक प्रोफाइल होता है। प्रोफाइल यानी इंडिविजुअल, प्रोफाइल का मतलब होता है इंडिविजुअल। अब यहां पर आप देखेंगे ये मोहम्मद अजरुद्दीन, ये मेरा प्रोफाइल है। अब ये मेरा जो प्रोफाइल है, ये जो मेरा पेज है, ये मेरा प्रोफाइल है, कवर फोटो ये मेरी फोटो है, फिर उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस है और ये तमाम जो है पोस्ट वगैरह जो भी मैं करता हूं यहाँ पर, और मेरे फ्रेंड लिस्ट वगैरह भी यहाँ पर होती है। तो अब आप कहेंगे कि सर इसका क्या मकसद है? जो प्रोफाइल होता है बेसिकली इसमें हम फ्रेंड्स को कनेक्ट करने के लिए, अपन पर्सनल मैसेज करने के लिए, यानी एक प्रोफाइल एक इंडिविजुअल के लिए बनता है, ये कंपनी के लिए नहीं बनाया जाता। जो प्रोफाइल में अभी देख रहे हैं ये ना पर्सनल प्रोफाइल है, बस मैं जो मुझे पर्सनली जो पसंद है मैं उसको अपलोड कर सकता हूं। इसमें मुझे सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अपलोड करने की जरूरत नहीं है। मेरा इंटरेस्ट है, मैं जो टॉपिक चाहे मैं उसके बारे में शेयर कर सकता हूं क्योंकि ये मेरा पर्सनल प्रोफाइल है। लेकिन याद रखिए आपको पर्सनल प्रोफाइल को भी ऐसे आपको मैनेज करना है कि उसमें आप रिलेवेंट पोस्ट ही करें। ऐसे नहीं कि जो भी कचरा आपको ऑनलाइन पर मिल रहा है हर चीज आप शेयर करते जा रहे हैं। बाद लोग क्या करते हैं, कोई भी एक क्विज ले लेते हैं फालतू का कि हाउ विल यू डाई बोल के एक ऐप आता है, ऐप में जो फालतू के क्वेश्चंस होते हैं हाउ विल यू डाई, उसमें क्लिक करके वो अपने पेज पर शेयर करते हैं। बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। अगर आप डिजिटल मार्केटर हो और आप डिजिटल मार्केटिंग में अपने आप को एक ब्रांड बनाना चाह रहे हैं या कोई भी बिजनेस में आप करना चाह रहे हैं, तो आपका जो बिजनेस है उसके रिलेटेड आप शेयर कीजिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं तो आपके स्टॉक रिलेटेड सब्जेक्ट और नॉलेज को शेयर कीजिए, आपकी एनालिसिस शेयर कीजिए। अगर आप ज्वेलरी बिजनेस में हो तो आपकी जो है ज्वेलरी में कैसे वर्क होता है, क्या होता है, आपके क्या जो है स्ट्रैटेजीज होते हैं, वो क्या किस तरह से किया जाता है उसके बारे में शेयर कीजिए। अगर आप एक एजुकेशनल एकेडमी रन करते हैं तो आपके एजुकेशनल रिलेटेड शेयर कीजिए। ऐसा नहीं कि मैं हर चीज जो भी फेसबुक पर आ रही है, जो भी लोग शेयर कर रहे हैं मैं उसको शेयर करता जाऊंगा। तो इससे क्या होगा, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग तो नहीं होगी और सबसे नेगेटिव ये होगा कि आपका जो प्रोफाइल है बिल्कुल लोग केयर भी नहीं करेंगे। तो आपको कोशिश यही करनी है कि आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके हिसाब से आप शेयर करते रहेंगे तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा आपके फेसबुक प्रोफाइल के लिए। तो फेसबुक प्रोफाइल में ये थोड़े से चीजें आपको जहन में रखनी है कि आप अपना कवर फोटो, अपनी फोटो और अपना कंटेंट यानी आप क्या है उस बारे में, और आपके जो भी कनेक्टेड पेजेस है वगैरह आप लेफ्ट में रख दीजिए और आप रेगुलरली पोस्ट करते रहना है ताकि आपके जो भी अपडेट्स है आपके फ्रेंड्स को, आपके जो फ्रेंड्स है आपसे जो कनेक्टेड है फेसबुक पर, वो आपसे कनेक्ट हो सके। तो अब एक क्वेश्चन होता है कि चलिए मेरे पास तो प्रोफाइल है तो फिर मुझे पेज की क्या जरूरत पड़ेगी, फिर ये बिजनेस पेज क्यों चाहिए मुझे? वो इसलिए चाहिए क्योंकि जब हम पेज पर अपने प्रोफाइल पर होते हैं, प्रोफाइल पे एनालिटिक्स नहीं होता है। नंबर 2, प्रोफाइल पर हम जो है एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को ब्रांड बनाना चाह रहे हैं तो आपको लाइक्स चाहिए, है ना, आपको फॉलोवर्स चाहिए, लेकिन पेज पे फॉलोवर्स नहीं होते। पेज पर जनरली होते हैं जो है ऐड फ्रेंड्स ऑप्शन होता है। तो इसलिए आपको जब आपको अपने आप को ब्रांडिंग करने चाह रहे हैं तो आप प्रोफाइल के बदले में आप बिजनेस पेज लेंगे। तो अभी मैं आपको बताता हूं हम बिजनेस पेज सिंपल तरीके से कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखिए, क्रिएट पर जाइए सिंपल से और यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए पेज पर। तो आप पेज पर आप आ जाएंगे तो अब यहाँ पर आपका पेज ले लीजिए जो भी आपको नाम देना चाह रहे हैं। मैं MD एज़र टेस्टिंग ले रहा हूं और इसमें आपका कैटेगरी ले लीजिए। मैं इसको पर्सनल कोच ले लेता हूं और यहां पर MD अज़रुद्दीन, आई एम ए डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल। बस एकदम जनरल एक पेज बना रहा हूं मैं, इसको आप क्रिएट पेज कर देंगे। करने के बाद में इसके जो पूरे प्रोसेस होते हैं, कवर फोटो, डिस्क्रिप्शन, लोगो
ओके। और इसका अबाउट अस सेक्शन, ये तमाम चीजें जो होते हैं, ये तमाम चीजों को आपको कंप्लीट करना होगा ताकि आपका एक बिजनेस पेज बने। आप कहेंगे कि सर क्या इसमें हम कंपनी के लिए भी बनाते हैं? हाँ, एक्चुअली हमें ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं इसमें एग्जैक्टली कंपनी के लिए बनाना होगा आपको पेज, या आप पर्सनली। अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पर मेरा एक पेज है जो मेरा पर्सनल पेज भी है, इसमें यहाँ पर MD अजरुद्दीन जो है मेरा पर्सनल पेज है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मेरा पेज है, ये मेरा प्रोफाइल नहीं बल्कि ये मेरा पेज है। तो यहाँ पर अराउंड कितने लोग लाइक कर रहे हैं मेरे पेज को? 1300 लोग कुछ लाइक कर रहे हैं मेरे पेज को। और देखिए ये हमारा रेगुलर पोस्ट वगैरह मैं यहाँ पर करते रहता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है ये मेरा प्रोफाइल है, ये मेरा बिजनेस पेज है, प्रोफाइल नहीं, ये मेरा बिजनेस पेज है जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ अपने डिजिटल मार्केटिंग और जो भी हमारे जो अदर सब्जेक्ट्स है उसी पर मैं डिस्कस करता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं ये पेज से भी एडवर्टाइजिंग कर सकता हूँ। तो पेज में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने पेज को कंप्लीट कीजिए, प्रॉपर कवर पेज जो आप कैनवा पे बना सकते हैं, फिर आपका प्रोफाइल, फिर आपका अबाउट अस सेक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कंप्लीट करना है आपको, तमाम डिटेल्स आपको देने हैं। और साथ ही साथ इसके अलावा आपको जो है सेटिंग्स में बहुत सारे जो है टैब्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख रहे हैं होम, अबाउट अस, रिव्यूज वगैरह, तो इसको कहते हैं टैब्स। तो ये टैब्स आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको टेम्पलेट एंड टैब्स का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन से आप यहाँ पर जो है कस्टमाइज कर सकते हैं कि कौन से टैब्स आपको चाहिए, कौन से टैब्स आप जो है डिसेबल करना चाह रहे हैं। ये चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान में रखकर ये एनेबल या डिसेबल आपको करना होगा ताकि आप जो है इजीली अपने पेज को मैनेज कर सके। तो ये एक पेज बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं। सिर्फ आपको बेसिक सेटिंग्स और बेसिक का कवर पेज एंड प्रोफाइल वगैरह सेट कर लेंगे तो आप ऑटोमेटिकली पेज को बना सकते हैं। तो ये कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने पेज बना लिया, अब उसके बाद मुझे क्या करना है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंटेंट क्वालिटीज ऑफ सोशल कंटेंट। अब देखिए बहुत टाइम पर ये होता है कि आपने बिजनेस पेज बना दिया तो आप क्या करते हैं, उसमें सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में अपडेट्स देते हैं कि भाई ये फला जो है प्रोडक्ट है खरीदिए, फला मेरा कोर्स है खरीदिए। अगर आप इस तरह से अपना सेल्फ प्रमोशन करेंगे तो जितने लोग आपको फॉलो किए थे वो सबके सब भाग जाएंगे। वो इसलिए भाग जाएंगे क्योंकि उसका रीजन है दोस्तों कि अगर आप अपने आप को ज्यादा सेल्फ प्रमोशन करेंगे तो वो लोग ये फील करेंगे कि भाई ये ज्यादा जो ना ऑलरेडी इनके ही बारे में बोल रहे हैं तो मुझे क्या फायदा है फॉलो करके। तो यहाँ पर एक बात है याद रख लीजिए, यहाँ पर एक रूल होता है 80-20 रूल कहते हैं, यानी 80% हम वो कंटेंट शेयर करेंगे जो यूजर्स के लिए फायदेमंद हो और 20% हमारा प्रमोशनल कंटेंट शेयर करेंगे। जैसे एग्जाम्पल अगर वेबट्रेनिक्स का पेज ले लीजिए तो 80% हम वो कंटेंट शेयर करते हैं जिससे यूजर को फायदा हो। जैसे कोई आपको क्विज पूछ लिया, कोई आपको ब्लॉग शेयर कर दिया, कोई आपको हमने फ्री वीडियो अपलोड कर दिया, या आपसे कोई जो है गूगल का अपडेट हुआ या कोई अपडेट हुआ तो उसके बारे में हमने शेयर कर दिया। तो इस तरह का जो कंटेंट होता है ये तमाम का तमाम कंटेंट आपके लिए होता है जो आप डायरेक्टली रिव्यू कर सकते हैं, डायरेक्टली आपके फायदे के लिए होता है। बात टाइम पे मीम्स भी शेयर कर सकते हैं, ह्यूमर शेयर कर सकते हैं, आपके क्रिएटिव थॉट्स शेयर कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें जो यूजर के लिए फायदेमंद हो, तो ये हो 80% ऑफ द कंटेंट। एंड 20% ऑफ द कंटेंट हम क्या शेयर करते हैं जो हमारे बिजनेस के रिलेटेड हो। जैसे अब हम कोई कोर्स शुरू कर रहे हैं उसके बारे में पोस्ट करेंगे, अगर हमारे स्टूडेंट ने रिव्यू दिया तो उसके बारे में पोस्ट करेंगे, यानी वो कंटेंट जो हमारे बिजनेस रिलेटेड होता है। तो ये हमारा क्वालिटी ऑफ द पोस्ट रहेगा कि यूजर के लिए बेनिफिट। और एक चीज, आपका जो कंटेंट है वो यूजर को एंगेज करने वाला कंटेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक हमने पोस्ट कर दिया कि कस्टमर देख के लाइक ले लिया, ऐसा नहीं। वो जो पोस्ट हम कर रहे हैं कस्टमर देखकर उसे समझे, उसके बाद वो क्वेश्चन पूछे या उसके बाद वो लाइक करे या शेयर करे, इस तरह का उसको जो है एंगेजमेंट लाने के लिए हम कंटेंट बनाएंगे। तो वो एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बार मैंने देखा है कि बहुत सारे जो इंडिविजुअली सोशल मीडिया करते हैं, एक एजेंसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो इंडिविजुअल करते हैं, अगर इनको कोई प्रोजेक्ट मिल जाए तो क्या करेंगे, पेज बना देंगे। अब जो दिन उनको पोस्ट करना है कुछ भी एक रैंडमली पोस्ट कर देंगे। तो होता ये है दोस्तों कि जब आप रैंडमली पोस्ट करेंगे तो आपको क्लैरिटी नहीं है कि वो क्या चाहिए, आपको खुद पता नहीं है कि क्या कंटेंट आप शेयर करना चाह रहे हैं, है ना। तो यही इंपॉर्टेंट होता है कि आप सोशल मीडिया कैलेंडर बनाएं। तो आप कहेंगे सर सोशल मीडिया कैलेंडर ये क्या होता है?
वेरी सिंपल। आप एक सिंपल सा एक्सेल शीट ले लीजिए। यहाँ पर मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, ये मेरे एक स्टूडेंट ने, ये साजिद नाम के एक स्टूडेंट ने इस एग्जांपल को बनाया है। अब यहाँ पर आप देखिए कि एक सिंपल ऑप्शन यहाँ पर हमने शेड्यूल किया है टू पोस्ट एवरीडे। ये फर्स्ट सेकंड ये अप्रैल के बेसिस पे, कोई भी मंथ के बेसिस पे, हम ये स्पेसिफिकली अप्रैल का होगा ये स्टफ। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 हम जो है पूरे डेट्स ले लेंगे और उसका डे वाइज जो डेटा है वो डेटा ले लेंगे। उसके बाद हम आइडिया, एक है मंडे मोटिवेशन और दूसरा है टिप टू बी प्रोडक्टिव। अच्छा, कोट हम कौन सा शेयर करना चाह रहे हैं? स्टिक टू द प्लान। और टिप कौन सा शेयर करना चाह रहे हैं? प्रिपेयर अ टू डू लिस्ट ईच नाइट। यानी यहाँ पर ये सजेशन ये कर रहे हैं ये स्टूडेंट कि हम इस मंडे के दिन एक कोट और एक टिप हमको शेयर करनी है। फिर इसके बाद ट्यूसडे बिहाइंड द सीन और प्रमोशन, यानी कंप्लीट महीने का कैलेंडर आप देख लीजिए। जैसे वर्ल्ड हेल्थ डे है ना, आई थिंक ये अप्रैल का कैलेंडर है दोस्तों। उसके बाद फन एंड ह्यूमर, उसके बाद बिजनेस अपडेट, उसके बाद देखिए ये मिशा संक्रांति, उगादी, आई थिंक ये थोड़ा पुराना पोस्ट है, पूरा आई थिंक अप्रैल से पहले का होगा। तो अब देखिए ये तमाम कंटेंट जो है, ये तमाम जो कंटेंट है, ये तमाम होता है कंटेंट शेड्यूल। तो अब आप कहेंगे कि सर ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी सोशल मीडिया टीम में, आज सोशल मीडिया मार्केटर का काम होता है प्लान बनाए। ये पूरा कंटेंट प्लान है, ठीक है। आपको डिफरेंट कंटेंट, इमेज, वीडियो मिक्सअप करना है कंटेंट में। तो आप कंटेंट प्लान बनाएंगे तो आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग टीम जो है या ग्राफिक डिजाइनर जो है वो उसका क्रिएटिव बनाएंगे। या अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो तो आप कैनवा पे बना सकते हैं। कैनवा पर जाकर आप इंस्टा, जो फेसबुक का पोस्ट साइज होता है 1080 by 1080, सेम साइज आप इंस्टा पे भी यूज कर सकते हैं। तो वो जो साइज होता है उस पे आप जो कंटेंट है, जैसे एग्जांपल स्टिक टू प्लान, इफ यू हैव अ प्लान ट्राई योर बेस्ट टू स्टिक टू इट। जो भी अपना पॉइंट है उसको हम उसमें एक डिजाइन करेंगे, उसके बाद हम शेड्यूल करेंगे। तो इससे फायदा ये होता है कि अगर आपके पास कंटेंट प्लान हो तो कंटेंट आप पहले कस्टमर से, आपके क्लाइंट से अप्रूवल ले लीजिए। लेने के बाद में आप एक 2 से 3 क्रिएटिव बना के क्लाइंट को भेजेंगे, सर ये कैसा है, आप अप्रूव कीजिए। हाँ, वो अप्रूव करेंगे, उसके बाद आप आपको पोस्ट करेंगे। अब आप आपको एग्जांपल बताता हूं हम किस तरह से इस जो है फॉर्म को फिल करते हैं, किस तरह से हम जो ये प्लान को जो है क्रिएट करते हैं। यहां पर मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं। तो मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट ले रहा हूं ताकि आपको समझाऊं। अज्यूम करिए फॉर एग्जांपल हम अभी जो आज मैं जो रिकॉर्ड जो कर रहा हूं, आज का जो डेट है ये है 16 मई। सो मैं यहां पर 16 लिख दिया हूं डेट, ये डे है और ये टॉपिक आइडिया है और ये है कंटेंट। चलिए, ये मेरे कॉलम्स हैं। उसके बाद हम कब पोस्ट करना चाह रहे वो भी डेटा दे सकते हैं, 16th 17th। इसको हम सिंपली ड्रैग करके पूरा 30 जो मंथ, जो जनरली 31 डेज हम मैक्सिमम होते हैं, तो हम 31 डेज को रख देंगे। इसके बाद आज का जो डेट है वो है संडे, तो इसको संडे लिख दीजिए। फिर इसको ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो पूरे डेज को फिलअप कर लेगा। चलिए, तो ये भी हमारे पास डेटा आ चुका है और इसको हम क्या करेंगे, आज संडे है तो हमारा एक आइडिया। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आप यहां पर देखिए, अब ये जो मंथ है मई है, तो मई इंपॉर्टेंट डेज। सो आपको ये पता होना है पहले से कि मई में क्या इंपॉर्टेंट डेज आने वाले हैं। तो आप इंडिया टुडे पे देखिए, जागरण जोश पे, जो बहुत सारे वेबसाइट्स पे आपको डेटा मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट डेज। तो अब यहाँ से आप हर डे को नहीं लेंगे, वो डे जो आपके रेलेवेंट है उसी को आप लेंगे। जैसे एग्जाम्पल अभी 16th हम ले रहे हैं। अब देखिए वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशंस डे 17 को, यानी कल है, तो उसको आप ले लीजिए और यहाँ पर एक आईडी में आप डाल दीजिए। क्यों? क्योंकि हमारा IT रिलेटेड सब्जेक्ट है हमारा। अब ये अगर वेब ट्रेनिंग्स के लिए हम बना रहे हैं तो वेब ट्रेनिंग्स के लिए तो हम IT का सब्जेक्ट है। तो क्या वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है? बिल्कुल यूजफुल है। तो उस तरह से आप इसमें से वो डे देखेंगे जो रेलेवेंट हो। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर आप देखिए, एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए, ओके, यहाँ पे 18th के दिन वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे हमारे लिए जरूरी नहीं है, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे जरूरत नहीं है, म्यूजियम डे नहीं, एंटी टेररिज्म डे नहीं, नेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज नहीं, बायोडाइवर्सिटी, बुद्धा जयंती, नेशनल मेमोरेबल डे, एंटी टोबैको डे, ये हमारे लिए जरूरी नहीं है। तो अगर मैं कोई हॉस्पिटल के लिए वर्क कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मुझे जो है हाइपरटेंशन डे के बारे में, एड्स वैक्सीन के डे के बारे में, इन तमाम डेज के बारे में लिखना होगा। यानी हम उन डेज को सेलेक्ट करेंगे जो इंपॉर्टेंट हो, जो हमारे
रेलेवेंट होंगे, तो उसी को हम यहाँ पर स्प्रेडशीट पर शामिल करेंगे। फिर इसके साथ मैंने आपको जो बताया जो टाइप ऑफ कंटेंट, अब देखेंगे कि सर क्या टाइप ऑफ कंटेंट हम शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। मैं आपको एक जनरल आइडिया देता हूँ, ठीक है। एक कंटेंट आप ले लीजिए वो जो हम जनरल टॉपिक में लेता हूं। मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको बता दूंगा। यहां पर आप स्क्रीन पर देखिए, मेरा एक प्रेजेंटेशन है। अब किस तरह का कंटेंट हम यूज कर सकते हैं, ये देखिए। अभी मैं आपको स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, मैंने कंटेंट स्ट्रैटेजीज बताया है। जो जनरल कंटेंट जो है जैब्स यानी वो कंटेंट जो कस्टमर को अपने तरफ आकर्षित करे, खींचे। अब देखिए इंडस्ट्री अपडेट्स, ठीक है, ट्रेंडिंग टॉपिक जो भी मार्केट में ट्रेंड हो रहा है। लिंक टू यूजफुल रिसोर्सेस, कोई भी यूजफुल लिंक, हम जो ब्लॉग है कोई अच्छा इंफॉर्मेशन है उसको रिसोर्स को लिंक कर दीजिए। कोटेशंस, मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल स्टोरीज, फन एंड ह्यूमर एंड मीम्स, डे स्पेसिफिक पोस्ट, स्पेशल ओकेजन पोस्ट, क्विज पोस्ट, कॉन्टेस्ट पोस्ट, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, फिल द कैप्शन, टिप्स एंड ट्रिक्स। यानी वो कंटेंट जो कस्टमर के लिए फायदेमंद हो, जो यूजफुल हो, वो तमाम से हम एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे। फिर हमारा जो दूसरा है जो कस्टमर को हमारे बिजनेस पे कनेक्ट करेगा, वो है पोस्ट फॉर बिजनेस और हुक्स। अब यहाँ पर देखिए, शेयर योर स्टोरी, लाइव वीडियो, कस्टमर टेस्टिमोनियल, कस्टमर सक्सेस स्टोरी, प्रमोशनल पोस्ट, क्रिएटिव पोस्ट, शेयर योर प्रोडक्ट लिंक, शेयर ए ब्लॉग पोस्ट। ये तमाम चीजें जो आपके बिजनेस रिलेटेड हो, जो आपके प्रमोशनल रिलेटेड हो, तो ये भी आप कंटेंट बना सकते हैं। तो ये आपको इस कैलेंडर में, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल आप देख रहे हैं ना, ये तमाम स्ट्रैटेजी के हिसाब से जो अपडेट हुआ है, ये तमाम कंटेंट यहाँ पर आपको अपडेट करना है, साथ ही साथ उसका कंटेंट भी बनाना है। इसके बाद आपको क्रिएटिव्स डिजाइन करने का प्रोसेस करना होगा। अगर आप क्लाइंट को भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे तो क्लाइंट भी पास टाइम पे बहुत अच्छा अपडेट्स देते हैं, अच्छे जो है वो सजेशंस देते हैं, तो उसको भी आप यूज करते हुए अपना कंटेंट प्लान बना सकते हैं। इसके बाद जो ग्राफिक डिजाइनर है वो वर्क करेंगे, या अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आप कैनवा पे भी इस पर वर्क कर सकते हैं। तो ये फेसबुक पेज को मैनेज करने का एक तरीका होता है। फिर जो कमेंट्स आ रहे हैं उसको रिस्पॉन्ड करना, क्या कमेंट्स आ रहे हैं, क्या मैसेजेस करना, ये तमाम जो जॉब है वो सोशल मीडिया मार्केटर यानी SMM, हमारा जो सोशल मीडिया मैनेज करते हैं, फेसबुक मैनेज करते हैं, उनका जॉब होता है। अब इसके बाद पेज के साथ साथ आप ग्रुप्स को, फेसबुक ग्रुप्स को भी यूज कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप्स क्या है? लाइक माइंडेड पीपल जो है ग्रुप्स में ज्वाइन होते हैं। अगर एग्जांपल मैं डिजिटल मार्केटर हूं तो मैं डिजिटल मार्केटिंग ग्रुप्स में ज्वाइन होकर मेरे ब्लॉग शेयर कर सकता हूं, मैं क्वेश्चंस कर सकता हूं, आंसर्स कर सकता हूं, जिससे मेरा ब्रांडिंग जो बढ़ जाए, है ना। तो आप ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ऐसे बिजनेस पे वर्क कर रहे हैं जिस पर आप कोई प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हैं, तो आप उनके लिए यूज कर सकते हैं ऑर्गेनिक, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप फेसबुक मार्केट प्लेस यूज कर सकते हैं। यहां पर ऊपर देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, तो यहाँ पर मार्केट प्लेस में हर चीज बिकती है दोस्तों, हर चीज बिकती है। बहुत ही पावरफुल नेटवर्क होता है फेसबुक मार्केट प्लेस का। तो आप यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स आप बेचना चाह रहे हैं, आप उनको भी रेगुलरली पोस्ट करते हुए आप जो है बिजनेस रिजल्ट्स ला सकते हैं। तो आप जनरली ये कोशिश कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पर्सनल प्रोफाइल को मैनेज कीजिए, उसके साथ साथ आप एक बिजनेस पेज अपनी कंपनी का बनाइए, उसमें रेगुलर कंसिस्टेंट पोस्ट करना जरूरी है। ऐसा नहीं आज कर दिए फिर 10 दिन के बाद कर रहे हैं, नहीं, कंसिस्टेंटली पोस्ट करना है, रेलेवेंट पोस्ट करना है। उसके साथ साथ ग्रुप्स में ज्वाइन होकर आपको एंगेज करना है अपने ऑडियंस से, ऑडियंस भी आपको जाने की भी, हाँ आप डिजिटल मार्केटिंग में स्पेशलिस्ट हो। फिर उसके बाद आपको जो है, अगर आपका सेल और प्रोडक्ट रिलेटेड बिजनेस हो तो आप फेसबुक मार्केट प्लेस पर भी पोस्टिंग्स वगैरह करना है। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो स्लोली आपका फेसबुक पेज जो है ग्रो होगा। जब आपका फेसबुक पेज ग्रो होगा तो आपको विजिबिलिटी मिलेगी, वहां से आपको मैसेजेस आएंगे। अभी मेरे को देखिए एटलीस्ट वीकली 2 से 3 फेसबुक मैसेजेस आते हैं कि भाई मैं ये कोर्स करना चाह रहा हूं सर, आपको कब स्टार्ट कर रहे हैं, या कभी कमेंट में आ जाते हैं कि सर मुझे ये करना है। अब देखिए मैंने एडवर्टाइजिंग नहीं किया, सिर्फ मैं ऑर्गेनिक पोस्ट करता हूं तो वहां से मुझे जो लीड्स आते हैं। तो इस तरह से आप फेसबुक को इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, एंड आवर नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड ऑन Thursday about Facebook advertising setup, how we can create a Facebook ads campaign. Thank you very much.